चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं विच इज योर फॉर्मूला मेथड। ठीक है, सीबीएसई का बुक अगर तुम लोग देखोगे तो इट इज ऑन पेज नंबर 83। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको ऑप्शन में रखा है, मतलब सीबीएसई वाले भी कंफर्म नहीं कर पा रहे कि वो उनको रिड्यूस्ड सिलेबस में है या फिर कैसे है। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों में से वंश ने मुझे बता दिया कि वो रिड्यूस किया है। तो अभी फिलहाल स्टेट बोर्ड को कंसिडर करके मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन सीबीएसई वालों को है वो मेथड। शायद अभी तक तो ऐसा कंसिडर करके चलते। तुम लोग स्कूल में पूछो एक बार है नहीं है, निकाल दिया क्या किया है। ठीक है, अगर है तो हम लोग कंबाइन लेंगे। सॉरी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो फिर तुम्हारा अलग से ले लूंगी मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो फिर मुझे बता दो क्या सीन है एग्जैक्टली। ओके, है या नहीं है तुम लोगों को वो मेथड। ठीक है, ओके चलो अभी चलते हैं आगे। ओके, फॉर्मूला मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फॉर्मूला मेथड for solving quadratic equations। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वो डेरिवेशन आता है। तो अभी तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही पता नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्शनल है। अभी किसी को सीबीएसई वाले एक बार कंफर्म करो यार, किसी ने पूछा क्या स्कूल में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है नहीं है, कुछ पता चला क्या तुम लोगों को? मुझे बताओ जरा। उनके स्कूल में तो अज्यूम ही नहीं करते कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उनके स्कूल में तो सब कुछ पढ़ा देते हैं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब मैं सीबीएसई वालों को पढ़ाऊंगी ना, तो स्टेट बोर्ड वालों को अगर किसी को पढ़ना है तो तुम लोग वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू, यू कैन ज्वाइन दैट क्लास ऑल्सो। ओके, तुम्हें सीखनी है मेथड तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट क्लास। ओके, मैं ऐसे संडे को ही अरेंज करूंगी वो क्लास, डोंट वरी। यस, सीबीएसई वाले कंफर्म करो, कुछ पता है कि किसी को समृद्धि नहीं है शायद से अभी क्लास में, तो इसलिए समृद्धि को पता रहता सब कुछ, ये बाकी लोगों को कुछ पता नहीं रहता। चलो, सो आई विल अज्यूम दैट सीबीएसई वालों को है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी। और वैसे भी मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर दोनों बैचेस को भी नहीं है ना, तो भी मैं एक दो सम्स तो लेने ही वाली हूँ उसके, सो दैट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेथड क्या है। ठीक है, चलो अभी अभी फॉर्मूला मेथड देखते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस: एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये ए बी एंड सी, दीज आर व्हाट? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली, है ना। ये अपने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं? एक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं? हम एक्स के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला? तो उन्होंने रेडीमेड फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों को, हमें बस वो फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। अभी क्या फॉर्मूला है देखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान के चलो तुम लोगों को फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा है ना, तो ऐसे समझ के चलो कि तुम लोग को फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो तुम्हारे पास इजी वे है टू फाइंड आउट दोस फैक्टर्स इज योर माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन वो बहुत आसान है सॉल्व करने को। कैसे? अभी पता चल जाएगा।
चलो अभी अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो एक ही वैल्यू दिखाई दे रहा है। नहीं, यहाँ पे दो वैल्यू छुपे हुए हैं। कैसे? देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज इस फॉर्मूला में छुपी हुई है ना। एक है प्लस को लेके और एक है माइनस को लेके। तो हमारे पास दो वैल्यूज छुपी हुई है, तो हमें यहाँ पे भी दो वैल्यूज ही मिलेगी x की। ओके, बस हमें उसको स्प्लिट करते आना चाहिए, दैट्स इट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। ओके, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला यूज कैसे करना है। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पे और एक चीज बतानी है तुम लोगों को। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो बड़ा स्पेशल टर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी ये क्यों स्पेशल है ये मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से वो हटाया है, लेकिन तुम लोगों को आगे जाके वो यूजफुल है, इसलिए मैं बताने वाली हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? योर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अभी चलो यूज करते हैं इस फॉर्मूला को। मान के चलो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपेयर किया तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। बी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? -5 मिल रहा है। साइन के साथ उठाओ वैल्यू को। बी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? -5। साइंस के साथ उठाओ वैल्यूज को, गड़बड़ नहीं होगी। सी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? -6 मिल रहा है ना। सी का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? -6 मिल रहा है। अभी पहले तो फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज -5, -4 इंटू 1, a 1 है ना, c -6, c इज व्हाट? -6। अब एक चीज याद रखो, अगर दोनों को माइनस साइंस है, देखो हाँ, ध्यान दो, अगर दोनों को माइनस साइन है तो इसको माइनस ही रखो। दोनों में से किसी एक को माइनस साइन है तो इसको प्लस कर दो। देखो फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोनों को माइनस साइंस है तो इसको माइनस ही रखो। किसको? इस साइन को। लेकिन दोनों में से किसी एक को माइनस है तो इस साइन को प्लस कर दो। तो दोनों में से किसी एक को माइनस है ना, तो मैं क्या कर दूंगी? उसको प्लस कर दूंगी। तो -5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 25, और ये दोनों में से किसी एक को माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। यही तो बताया ना मैंने, क्या बताया मैंने? दोनों में से किसी एक को माइनस साइन है तो इसको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 6 4 जा व्हाट? 24, और ये कितना आया? 49। ओके, सो मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? दोनों में से किसी एक को माइनस साइन है तो इसको प्लस कर दो, दोनों को माइनस साइन है तो इसको माइनस ही रखो। तो हमारे केस में क्या है? एक को माइनस साइन है, तो एक को माइनस साइन होने के कारण हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया फिर? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 हो गया। तो अपना फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये माइनस साइन एज इट इज, और b कितना है? -5।
प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 49 है ना अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू नहीं लिखा तो भी चलेगा ऐसे लिख दो ओके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो इट इज +5 प्लस और माइनस √49 को क्या लिखोगे √49 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा उसको फैक्टराइज करो मैंने फैक्टराइज किया 7 × 7 और इस 7 के ग्रुप को बाहर निकाला डिवाइडेड बाय 2 ठीक है तो x कितना आया फिर +5 प्लस और माइनस 7 प्लस और माइनस 7 अपॉन 2 ओके तो x के दो वैल्यूज है मेरे पास कैसे दो वैल्यूज है लुक एट दिस +5 +7 अपॉन 2 और x is equal to +5 and -7 upon 2 x is equal to +5 +7 upon 2 x is equal to +5 -7 upon 2 so x is equal to क्या आ जाएगा फिर +12 upon 2 and ये x is equal to क्या हो जाएगा +5 -7 is what -2 upon 2 okay so x is equal to what x is equal to 6 x is equal to -1 ओके दूसरी बात अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड तो फॉर्मूला ही यूज करना है फैक्टराइजेशन यूज नहीं कर सकते हो और अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन ही यूज करना है फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो 0 मार्क्स इवन दो योर आंसर इज करेक्ट ओके एंड अगर उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इट्स अप टू यू तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो ओके सो अगर मेंशन किया है तो वही मेथड यूज करो मेंशन नहीं किया है तो तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा x is equal to 6 and x is equal to -1 are what roots of quadratic equation ओके सो इस तरीके से प्रोसीड करना है वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक ओके वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही ले लेते हो अभी डायरेक्टली ओके 2.4 एक्सरसाइज स्टेट बोर्ड का और क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे है ना सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो a क्या मिल गया है 1 मिल गया है b क्या मिल गया है 6 प्लस 6 मिल गया है b इज इक्वल टू व्हाट +6 c क्या मिल गया है +5 मिल गया है c क्या मिल गया है +5 मिल गया है ओके अब आगे बढ़ते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड आउट करेंगे b स्क्वायर इट इज +6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मैंने क्या बताया था दोनों में से किसी एक को माइनस साइन है तो ही इसको प्लस करना है अभी तो वैसा कुछ सीन ही नहीं है माइनस साइन दिख ही नहीं रहा है तो वेल एंड गुड क्या करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर 36 4 5 20 कितना आया ये 36 माइनस 20 इट इज हाउ मच 14 नहीं सॉरी 16 इट इज व्हाट 16 तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
ओके, तो फिर माइनस बी, बी कितना है +6, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4a से कितना फाइंड किया 16 फाइंड किया अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है। ओके, तो x इज इक्वल टू व्हाट देन, यस ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6, प्लस और माइनस √16 को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 4 लिख सकते हो अपॉन 2, तो सीधा इसको बाहर निकालो, तो ये बाहर आ गया, प्लस और माइनस 4 के ग्रुप से बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा ही नहीं है अपॉन 2। अब x के दो वैल्यूज है मेरे पास, x इज इक्वल टू -6 + 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू -6 - 4 अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -6 + 4 इज हाउ मच -2 अपॉन 2, एंड यहाँ पे -6 - 4 इज हाउ मच -10 अपॉन 2। तो ये x कितना हो गया -1 और ये x कितना हो गया -5। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए ना x इज इक्वल टू -1 and x is equal to -5 are the roots of quadratic equation. Always try to conclude your answer. Okay, always try to conclude your answer, that is very much important. Okay, चलो अभी अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, स्टेट बोर्ड के बुक में से ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का अभी सेकंड। अगेन स्टेट 2.4। ठीक है, चलो कोशिश करो x² -3x -2 = 0। चलो कोशिश करो। ओके, लेट्स चेक इट आउट, कितना आता है अभी आंसर। ओके ओके, देखते हैं अभी, कंपेयर करेंगे सबसे पहले, तो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, है ना। तो a कितना है 1 है, b कितना है -3 है, c कितना है -2 है ना। तो अभी हमारे पास b² -4ac फाइंड करना है हमें, तो b इज -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1, c इज -2। मैंने क्या बोला, दोनों में से किसी एक को माइनस साइन है तो इसको प्लस कर दो, so this is 9 + 4 2 are 8। okay, so this is what 17। okay, 17। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन व्हाट 2a। ओके, सो -b इज व्हाट, ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है, b का वैल्यू कितना है -3, है ना, ये माइनस साइन तो ऑलरेडी है ब्रैकेट के बाहर, प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac कितना है 17, b² -4ac कितना है 17 अपॉन 2 इंटू a कितना है 1। okay, it is what 1, so how much is this, minus minus would become plus, plus or minus under root 17 upon 2। okay, so क्या हो जाएगा फिर देखते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज है, √17 का कुछ नहीं कर सकते, 17 को कुछ लिख सकते हो, जैसे मैंने 16 को लिखा 4 इंटू 4, उसके बाद मैंने 49 को लिखा था 7 इंटू 7, वैसे मैं 17 को कुछ लिख सकती हूँ क्या, नहीं, 17 को कुछ नहीं लिख सकते, तो उसको कुछ मत लिखो। ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट -3, एक बार प्लस लिखो एंड एक बार माइनस लिखो, -3 -√17 अपॉन 2, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर, x इज इक्वल टू 3 + √17 अपॉन 2 and x is equal to 3 minus √17 upon 2 are the roots of
quadratic equation. Okay, are the roots of quadratic equation. Got it? Done with this second question. Okay, चलो अब सिमिलरली कोशिश करो थर्ड की. 2m स्क्वायर सॉरी 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0. अभी m है तो कुछ अलग कुछ नहीं करना है. सेम स्टेप comparing with what ax square plus bx plus c is equal to 0. तो a कितना है 3 है, b कितना है +2 है और c कितना है -7 है. ओके, c कितना है -7. तो चलो फिर लगाओ अभी b स्क्वायर -4 से. तुम कोशिश करो पहले फिर मैं बताती हूँ. यस, b स्क्वायर -4ac ना. b कितना है +2 -4 इंटू a कितना है 3, c कितना है -7. तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा. दोनों में से किसी एक को माइनस है तो ये प्लस होता है ना. यहाँ पे माइनस दिख रहा है मुझे. 3 को प्लस है 7 को माइनस है तो दोनों में से किसी एक को माइनस होता है तो ये प्लस कर देता है. सो 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 है ना. 12 7 जा 84. तो ये कितना आया फिर 89 आया है ना. 89 आया. तो फिर 89 किसी टेबल में है मुझे तो नहीं लग रहा है ना. तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं फिर अभी. -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. चलो बताओ मुझे आंसर जल्दी. अभी तो सब कुछ सॉल्व करके दे दिया. सॉरी 88 आता है क्या? ये 88 आता है. यस. चलो फॉर्मूला लगाते हैं. माइनस और ये b है +2 प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac 88 है अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 है. 2 इंटू a 85 कैसे आएगा? 85 कैसे आएगा? 88 आएगा ना. b स्क्वायर -4ac ये 4 है और ये 12 7 से 84 तो 4 एंड 84 88 होता है. 85 कैसे आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 7 चेक करो. 4 इंटू 3 12 एंड 12 7 जा कितना होता है? 12 7 जा 84 होता है ना. तो अब ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस -2 प्लस और माइनस रूट 88 को अभी थोड़ा सा साइड में लेके फैक्टराइज करो. 2 4 जा 4 जा 2 2 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा एंड ये हो गया 11 1 जा. क्योंकि अभी 11 तो किसी के टेबल में नहीं आता तो हम इसको अंदर रख देते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन 2 3 जा 6. अब ये जो दोनों का ग्रुप है उसको बाहर निकालो. दोनों का एक ही ग्रुप दिख रहा मुझे तो इस 2 को बाहर निकालो. अंदर क्या बचा? 2 इंटू 11 बचा. तो 2 इंटू 11 जो अंदर बचा है उसको हम लोग लिखेंगे 22 अपॉन 6 है ना. 22 अपॉन 6. अब थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है. 2 को बाहर निकालो. क्या बचेगा यहाँ पे? -1 प्लस और माइनस रूट 22 अपॉन 6. 2 1 जा 2 3 जा है ना. तो मुझे x क्या मिल गया फिर अभी? -1 प्लस और माइनस अपॉन रूट 22 अपॉन 3. तो अब मेरे पास दो वैल्यूज है. कौन से दो वैल्यूज है? x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3. नीचे स्टेटमेंट लिख दो आंसर का. ओके नीचे आंसर का स्टेटमेंट लिख दो जो हम अभी तक लिखते आए हैं. गेटिंग में पॉइंट? कैसे सॉल्व करना है? यस समझ में आ रही बात? चलो आगे चलो. फोर्थ क्वेश्चन अभी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम लोगों को कोशिश करनी है. 5m स्क्वायर -4m -2
चलो कोशिश करते हैं, अभी पहले तो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना मिला 5, b कितना मिला -4, c कितना मिला -2। तो बी स्क्वायर -4ac कितना आएगा, b इज व्हाट -4, -4 इंटू a इंटू सी इज व्हाट -2। तो -4 का स्क्वायर +16 ही आता है, ये माइनस और ये माइनस है तो ये +40 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा फिर, ये इसको लिखेंगे 56, इसको क्या लिखेंगे 56। तो फिर अभी सॉरी ऊपर एक कुछ तो गड़बड़ हो गया अपना, ऊपर हमने यहाँ पे x लिखा है, वी नीड टू राइट इट एज ए m, m लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर गलत हो जाएगा वो। ओके क्योंकि अपना वेरिएबल m है ना, इसलिए। तो m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फिर m इज इक्वल टू व्हाट, -b इज व्हाट -4 प्लस और माइनस अंडर रूट, दिस इज व्हाट 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, 2 इंटू 5, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 56 अपॉन 10। ओके तो ये 56 को फिर अब कैसे लिखेंगे अपन, यस इसको ये फैक्टराइज करने की कोशिश करो। 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा। ओके तो क्या मिल गया फिर हम लोगों को, +4 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10, है ना। अब ये 4 है प्लस और माइनस, ये 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 2 इंटू 7, ये हो गया 14, है ना। 2 का ग्रुप बाहर निकालते हैं हम लोग हमेशा अपॉन 10। अब क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे ना, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा √14 बचा, ये हो गया प्लस और माइनस अपॉन 10, है ना, प्लस और माइनस अपॉन 10, 2 1 जा 2 5 जा। सो क्या हो जाएगा फिर m इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 5। तो क्या लिखेंगे फिर m इज इक्वल टू 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड m is equal to 2 minus √14 upon 5 are the roots of quadratic equation, are the roots of, हाँ कॉमन निकालना जरूरी है ना, क्योंकि तुम्हारा जो पीछे आंसर दिया रहेगा ना वो उसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो इसलिए कॉमन निकालना जरूरी है। ठीक है, यस अंडरस्टूड दिस पार्ट। जाते आगे, चलो अभी आगे वाला क्वेश्चन, 5th वन। सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, स्टेट एंड सीबीएसई के। अभी फिलहाल तो स्टेट के चल रहे हैं, सीबीएसई के बस 4 क्वेश्चंस दिए हुए उन्होंने सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए फिर हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ स्टेट के कवर कर लेते हैं, सो दैट तुम लोगों को फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2, अंडर रूट स्क्वायर रूट को 7 इंटू 2 नहीं लिखा जा सकता क्या, उससे क्या होगा पर, अंडर रूट 14 को 7 इंटू 2 लिखने से क्या होगा, कुछ बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, ग्रुप होता है तो बाहर निकलता है, जैसे ये ग्रुप था तो ग्रुप बाहर निकला, लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं बन रहा है ना, 7 इंटू 2 दो अलग अलग नंबर से, तो क्यों लिखने का उसको √7 इंटू 2,
ओके, समझ में आ रही बात? चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि इंटू 3 क्यों करना है? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं इंटू 3 करूंगी तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा फिर? 3y स्क्वायर प्लस ये 3 कट हो जाएंगे, है ना, ये 3 कट हो जाएंगे, 1y बचेगा इक्वल टू 6। तो क्या हो जाएगा फिर? 3y स्क्वायर प्लस y, ये 6 को शिफ्ट कर दो, इट वुड बी -6 इक्वल टू 0। ओके, अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना है? 3, b कितना है? +1, कुछ भी नहीं है मतलब +1, c कितना है? -6। चलो कोशिश करो अभी फटाफट। a इज इक्वल टू 3 है, तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये +1 है, -4 इंटू 3 इंटू -6, कितना हो गया फिर? ये +1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 12 6 72, है ना, तो ये कितना आया? 73 आया। ओके गुड, साक्षी का आंसर आ गया। y इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो -b इज हाउ मच? +1 प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज हाउ मच? 73 अपॉन 2 into a is how much? 3। ओके, सो कितना आया फिर ये? लेट्स लुक एट इट। माइनस प्लस ये -1 हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट 73 हो गया, और ये 6 हो गया, है ना। हमारे पास दो वैल्यूज है अब, y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 एंड y is equal to -1 minus root 73 upon 6 are the roots of quadratic equation। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है स्टेट बोर्ड वाले होमवर्क के लिए कर लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन आसान है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लेना। अब मैं जा रही हूँ सीबीएसई के बुक की तरफ। ओके, आई एम मूविंग टू सीबीएसई का टेक्स्ट बुक। सेम क्वेश्चन है, देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक रूट वाला क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे इसमें भी है, स्टेट बोर्ड वाले के बुक में भी है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो सीबीएसई का है 4.3 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, विच इज 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो पहले। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तो ए कितना हो गया? 3, सॉरी 2, है ना, ए हो गया 2, बी कितना हो गया? -7, सी कितना हो गया? +3। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? बी इज हाउ मच? -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू प्लस, किसी एक को माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, लेकिन दोनों को भी माइनस नहीं है ना, तो टेंशन नहीं है। 4 2 8, 8 3 24,
So 49 minus 24 is how much? 25 है ना? तो ये कितना आया फिर? 25. ओके, 25 मिल गया हम लोगों को ये. तो चलो फिर x is equal to what? Upon 2a. ओके, तो x is equal to what? Minus b is what? Minus 7 plus or minus under root b square minus 4ac is what? 25 upon 2 into a is what? 2 minus minus plus 7 plus or minus root 25 is 5 upon 4. ठीक है, अपॉन 4. तो हमारे पास दो वैल्यूज है, +7 +5 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू +7 -5 अपॉन 4. ओके, तो फिर x इज इक्वल टू व्हाट? +12 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू व्हाट? +2 अपॉन 4. ओके, so x is equal to 3, x is equal to half. तो फिर क्या हो जाएगा फिर? x is equal to 3 and x is equal to half are the roots of quadratic equation. Are the roots of what? Quadratic equation. Getting my point? Understood? Yes. One last question आज का CBSE के बुक से ही है. Second question. चलो कोशिश करो. You're good. Okay, so comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. A is what? 2. B is what? +1. C is what? -4. है ना? अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. b square -4ac equal to b is what? +1 का स्क्वायर -4 into a into -4. ये 1 आया, ये माइनस माइनस, इसकी वजह से ये प्लस हो गया. दोनों में से किसी एक को माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. तो कितना आया फिर? ये 32. ओके, तो ये कितना हो गया फिर? ये 33 हो गया, है ना? तो अब x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. तो फिर माइनस b का आंसर होगा ये +1 अंडर रूट b स्क्वायर -4ac इज 33 अपॉन 2 into a is what? 2. ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4. तो ये प्लस और माइनस को सेपरेट आउट कर दो. तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स सिखाऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, लेट्स स्टॉप हियर. विल मीट इन नेक्स्ट